Hello everyone, welcome to the Free Study Jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर 631 से लेके 660 तक के। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र और फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी, तो आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टारगेट सिलेक्शन इक्वल टू मैकेनिकल विद जीएस नाम से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे डाटा बेस्ड हैं। ओके, तो आप लोग नोट करते रहिएगा। तो पहला है द कॉमनली यूज्ड वैल्यू ऑफ फीड वाइल मशीनिंग माइल्ड स्टील ऑन सेपर विद हाई स्पीड स्टील टूल। तो आप लोग नोट्स किस हिसाब से बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे टूल, वर्कपीस और कौन सा मतलब कि मशीन मतलब हम वो प्रोसेस कौन सा कर रहे हैं। ठीक, तो टूल हमारा है हाई स्पीड स्टील का, वर्क पीस किसका है? माइल्ड स्टील का। हम कर क्या रहे हैं? शेपिंग। ठीक, शेपर में शेपिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो आपकी फीड होगी वो कितनी होगी? तो इसमें फीड होगी 1.5 mm। ठीक, तो इस हिसाब से आप लोग बनाइएगा नोट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट। इसके बाद 632 है द कटिंग स्पीड ऑफ हाई स्पीड स्टील ट्विस्ट ड्रिल टू मशीन ग्रे कास्ट आयरन। तो इसमें वर्क पीस किसका बना हुआ है? ग्रे कास्ट आयरन का। टूल किसका है? हाई स्पीड स्टील का। हम कर क्या रहे हैं? प्रोसेस ड्रिलिंग। तो इसमें इन्होंने कटिंग स्पीड कितनी पूछी है? तो वो होगी 25 से लेके 40 मीटर पर मिनट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पर मीटर पर मिनट दिया हुआ है। तो इसको अगर आप लोग मतलब एग्ज़ाम में ये सेकंड में भी दे सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रख के करिएगा। इसके अलावा 633 है ऑप्टिमम रेक एंगल ऑफ अ टूल इज अ फंक्शन ऑफ। तो जो रेक एंगल होता है टूल का वो आपका डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वर्क मटेरियल। ठीक, मतलब कि हमारा जो वर्क पीस है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। तो देखिए, अगर हमारा वर्क पीस होगा सॉफ्ट, ठीक, तो हमें फोर्स कितना, अगर हमारा वर्क पीस सॉफ्ट है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स कम है तो रेक एंगल ज़्यादा होगा। ठीक, तो रेक एंगल किस पे डिपेंड करा? तो वो डिपेंड करा वर्क पीस के मतलब कि वर्क पीस की मटेरियल के प्रॉपर्टी पे। इसके बाद 634 है द बैक रेक एंगल ऑफ हाई स्पीड स्टील सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर मशीनिंग ब्रास। ठीक, तो इसमें वर्क पीस ब्रास का है, टूल हाई स्पीड स्टील का है। ठीक, और हम मशीनिंग कर रहे हैं तो इसमें रेक एंगल कितना चाहिए? 0 डिग्री। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 635 है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रेक एंगल फॉर मशीनिंग एल्यूमिनियम विद डायमंड टूल। ठीक, टूल डायमंड का है, मशीनिंग हम एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, तो उसमें इन्होंने पूछा है कि रेक एंगल कितना होगा। तो इसमें भी रेक एंगल आपका 0 डिग्री होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 636 है द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ टूल एंड द लाइन टेंजेंट टू द मशीन्ड सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नोन एज। तो फेस ऑफ द टूल, तो फेस ऑफ द टूल ये, और एंड द लाइन टेंजेंट टू द मशीन्ड सरफेस, इस तरह से। तो ये एंगल जो आपका होगा वो होगा कटिंग एंगल। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 637 है द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ फ्लैंक इज नोन एज लिप एंगल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। लिप एंगल बोल लीजिए या फिर आप उसको पॉइंट एंगल बोल लीजिए, वो सेम ही बात होगी। ठीक, इसके बाद आपका 638 है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रेक एंगल फॉर मशीनिंग एल्यूमिनियम विद हाई स्पीड स्टील टूल। ठीक, तो हम एल्यूमिनियम की मशीनिंग कर रहे हैं विद हाई स्पीड स्टील टूल से। तो आपका जो रेक एंगल होगा वो कितना होगा? तो वो होगा आपका 35 डिग्री। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 639 है द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द कटिंग टूल। ओके, तो ये एंगल जो होगा आपका, ठीक, ये जो एंगल होगा ये होगा रेक एंगल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। 640 द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रेक एंगल
फॉर मशीनिंग एल्यूमिनियम विथ सीमेंटेड कार्बाइड टूल। अभी हमने देखा था एल्यूमिनियम को हम लोग मशीन कर रहे थे हाई स्पीड स्टील टूल से, अब हम लोग एल्यूमिनियम को मशीन कर रहे हैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल से। हाई स्पीड स्टील टूल में हमें रेक एंगल चाहिए था 35 डिग्री, और सीमेंटेड कार्बाइड टूल से जब करेंगे तो हमें रेक एंगल कितना चाहिए 15 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 641 है द नॉर्मल बैक रेक एंगल ऑफ कार्बाइड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर मशीनिंग एल्यूमिनियम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसमें रेक एंगल कितना चाहिए होगा 0 to 5 डिग्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद फॉर सॉफ्टवेयर मटेरियल द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, ठीक। तो सॉफ्टवेयर मटेरियल है, फोर्स हमें कम चाहिए होगा, रेक एंगल ज़्यादा, अगर रेक एंगल ज़्यादा है तो पॉइंट एंगल कम, ठीक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 643 है द मेटल कटिंग वेज इज फंडामेंटल टू द ज्योमेट्री ऑफ हैंड टूल्स, पावर ड्रिवन टूल्स, लेथ टूल्स, शीट मेटल कटिंग टूल्स, ठीक। तो ये चारों ही होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। ओके। इसके बाद 644 है द टूल लाइफ ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विद इंक्रीजिंग बैक रेक एंगल विद अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट विल। तो अगर आप बैक रेक एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो अगर आप रेक एंगल को इंक्रीज करेंगे सॉरी, तो टूल लाइफ भी आपकी इंक्रीज करेगी। ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 645 है टूल सिग्नेचर। तो टूल सिग्नेचर में दो आते हैं आपके सिस्टम, एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम, या तो बोल लें ASA सिस्टम, या तो ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ये दो मतलब मेनली पढ़ाए जाते हैं, ठीक। तो ASA सिस्टम अगर बात करें तो सबसे पहले बैक रेक एंगल आएगा, फिर साइड रेक एंगल आएगा, फिर एंड रिलीफ एंगल आएगा, फिर साइड रिलीफ एंगल आएगा, फिर एंड कटिंग एज एंगल आएगा, फिर साइड कटिंग एज एंगल आएगा, और फिर नोज रेडियस आएगी, ठीक। तो BSc SEC SCR, ठीक। तो ये आपका था ASA सिस्टम। ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी पार्ट, अ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल। इसके बाद 646 है टूल सिग्नेचर कंप्राइज। तो टूल सिग्नेचर जो होते हैं उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, तो वो होते हैं 7, ठीक। बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और नोज रेडियस। टोटल कितने एलिमेंट हो गए 7। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 647 है इन मेटल कटिंग एट स्पीड अबव 20 MPM मैक्सिमम हीट इज़ कैरीड बाई। तो इसमें देखिए 80% जो हीट होती है, जो 80% हीट होती है वो चिप कैरी करती है, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम जो हीट कैरी करी जाएगी बाय द चिप। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 648 है द कटिंग फोर्स विद इंक्रीज इन नोज रेडियस ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विल। तो देखिए अगर आप कटिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे, अगर आप नोज रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो कटिंग फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो नोज रेडियस को इंक्रीज करने पे कटिंग फोर्स डिक्रीज करेगा, ठीक, स्लाइटली। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 649 है द रेक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल। तो रेक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल कंट्रोल्स द चिप फॉर्मेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 650 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग मतलब कि जो आपका कटिंग एज है वो कटिंग मतलब जो आपका कटिंग प्लेन है उससे 90 डिग्री पे हो तब होगा वो ऑर्थोगोनल, और अगर वो एक अदर देन 90 डिग्री एंगल बनाए तो ऑब्लिक कटिंग होगा, ठीक। सो इसमें स्लॉटिंग ऑर्थोगोनल है, ब्रोचिंग ऑर्थोगोनल है, नाइफ टर्निंग ऑर्थोगोनल है, ऑल ऑफ द होगा नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट, नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी ऑब्लिक कटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। इसके बाद 651 है साइड रेक एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट टूल इज द एंगल। तो साइड रेक एंगल इज द एंगल बाई विच द फेस ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड साइड वेज। ओके।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 652 है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल्स। तो अगर आप ब्रिटल मटेरियल को मशीन कर रहे हैं और मतलब कि जो मटेरियल है वो हमारा ब्रास टाइप का है, तो आपको रेक एंगल कितना चाहिए होगा, 0 डिग्री। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 653 है इन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम द कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। ठीक, टूल अगर इस तरफ से वो कर रहा है, कटिंग एज ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री इन द केस ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 654 स्टेलाइट इज द ट्रेड नेम फॉर। तो स्टेलाइट इज द ट्रेड नेम फॉर नॉन फेरस कास्ट अलॉय। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 655 है नो कटिंग फ्लूइड इज नॉर्मली यूज्ड व्हाइल मशीनिंग। तो हम कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं करते हैं किसकी मशीनिंग में, कास्ट आयरन की। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 656 है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेरेमिक टूल्स। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ टिप्स, सही है। इट इज़ मेड बाय कोल्ड प्रेसिंग टेक्निक्स, ये भी सही है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकन, नहीं सिलिकन नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ Al2O3, ये सही है। इट कैन नॉट बी रीग्राउंड, ये भी सही है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, सी पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकन। इसके बाद 657 देखते हैं थ्रो अवे टिप्स आर यूज्ड फॉर। तो थ्रो अवे टिप्स आर यूज्ड बिकॉज इनिशियल कॉस्ट इज लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 658 है बैक रेक एंगल फॉर हाई स्पीड स्टील सिंगल पॉइंट कटिंग टूल टू मशीन फ्री कटिंग ब्रास। तो हमें ब्रास की मशीनिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड स्टील टूल, और तब फिर इस केस में रेक एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 659 है द पोर्शन ऑफ द टूल ऑन विच कटिंग एज इज फॉर्म्ड। तो कटिंग एज किस पे फॉर्म होती है, वो होती है फेस पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 600 और जो फेस के अपोजिट जो होती है, मतलब कि जो सरफेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। ओके, इसके बाद 660 है द एंगल बिटवीन द साइड कटिंग एज एंड द एंड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं नोज एंगल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।